गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैंने कुछ प्रीवियसली वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे वीज़ाज़ प्रोसेस के बारे में बताया था। और आज की मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, मकसद ये है कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं जो शायद काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो वो उसमें मिस्टेक करते हैं। चूँकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो फुली इक्विप नहीं है, रेडी नहीं है, एजुकेट नहीं है, और उस ना एजुकेशन ना होने की वजह से वो मिस्टेक करते हैं। इट्स नॉट कि वो खुद मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम नहीं है। तो एक चीज़ होती है पुलिस क्लियरेंस, जो दुनिया भर में होती है। उसको किसी ने बायोमेट्रिक्स का नाम दे दिया। बायोमेट्रिक्स जो होते हैं, अब चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें आंखों की स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बहुत सारे और तरीक़ों से भी पुलिस क्लियरेंस होती है। कुछ पुलिस क्लियरेंस जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट से जाके की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अप्लाई करते हैं किसी भी वीज़ा के लिए और वहाँ पर आपको बोला जाता है कि हमें आपकी पुलिस क्लियरेंस चाहिए है, यानी आपका जो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का पुलिस का डिपार्टमेंट, जो शहर में, सिटी में, विलेज में, जहाँ कहीं भी है, हर जगह होती है पुलिस और डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर वो एक इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवाते हैं, पता करवाते हैं कि क्या आप कोई ड्रग डीलर तो नहीं, आप कोई गैंग तो नहीं, आपके पास कोई पुराना मर्डर किलिंग का कोई केस तो नहीं, आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात तो नहीं लगे हुए। उन चीज़ों को वो वेरीफाई कराते हैं, उसको पुलिस क्लियरेंस बोलते हैं। अच्छा, इस पुलिस क्लियरेंस में अब हर जगह का अलग अलग तरीका होता है, हर जगह की अपनी अपनी कॉस्ट होती है इसकी, एक पैसा देना पड़ता है पुलिस क्लियरेंस के लिए। यहाँ पर भी होती है, अगर मुझे अपना पुलिस क्लियरेंस करवाना है, किसी भी जॉब के लिए भी होती है, ट्रैवल के लिए होती है, कहीं पे भी आपने कहीं इवन किसी के घर भी काम करने जाना है तो यहाँ पर तो उसकी भी पुलिस क्लियरेंस होती है। ये मेक श्योर करते हैं कि आप किसी को अपने घर में नौकरी दे रहे हैं, जैसे नैनी, जैसे मेड हो गई, नौकरानियाँ हो गई, बच्चों की केयर करने के लिए होता है, कुछ भी आप उनके घर के अंदर काम करने जा रहे हैं तो उसकी भी पुलिस क्लियरेंस यहाँ होती है। ये मेक श्योर करने के लिए कि वो आपको अपना घर सौंप रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, घर की जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या आप उसको निभाने के लायक हैं। कल को आप कोई चोरी चकारी करके किसी को मार के तो नहीं चले जाएंगे, इसलिए सफाई से वो पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल हम वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो पुलिस क्लियरेंस के लिए अब आप लेट्स से आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना था। सबसे पहले तो विजिट वीज़ा की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाली है। आप प्लीज़ उसको देखिए, समझिए और अंडरस्टैंड करें कि आप क्या खुद उसके लिए एलिजिबल का मतलब होता है इस लायक, इस काबिल। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आप कर दें। प्लीज़ टॉक सेंस, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें। दुनिया भर में कोई भी किसी को भी खुद से वीज़ाज़ नहीं दे सकता। ये आपका मुल्क, जहाँ कहीं पे भी आप हैं, आपको उस जगह पे रह के अप्लाई करना होता है, फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन भरनी होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे मुझे कभी कभी बहुत इरिटेशन शुरू हो जाती है कि इतनी भी आपकी एजुकेशन नहीं है कि आपको ये भी पता हो कि एक एप्लीकेशन भरनी है, उस एप्लीकेशन में एक प्रोसेस है। जो भी मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, जहाँ कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपने अपने मुल्क में फुलफिल करना है। जो वो मांग रहे हैं उनको दीजिए, जो भी लिस्ट में लिखा हुआ है, जैसे जैसे वो लिखा हुआ है, उस एक एक वर्ड को पढ़ें, क्योंकि उस एप्लीकेशन में जो अगर उन्होंने लिखा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। बगैर वजह के कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता। क्योंकि मैं वैनकूवर कनाडा में रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ की बात करती हूँ हमेशा, मुझे बाकी मुल्कों का नहीं पता। आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा उसके लिए कि क्या वो मांगते हैं। कनाडा में आने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, आपको लिखना पढ़ना, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, आप एक जगह से उठ के इंटरनेशनल दुनिया में घुस रहे हैं, आपको
कैसे यहाँ सर्वाइवल होगा, कैसे आप लिव करेंगे, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे आएंगे जाएंगे, जब आपको अपने ही मुल्क में रह के चीज़ें करने की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आपको तरीका ही समझ नहीं आ रहा कि हमने करना कैसे, जबकि मैं वीडियोस पे वीडियोस बना रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। अगर आप इन वीडियोस को भी नहीं देखते तो इसमें तो फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर आप खुद 5 मिनट 10 मिनट भी निकाल कर सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उस पर अमल करना नहीं चाहते, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है सबका। एनी हाउ, पुलिस क्लियरेंस जो है वो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीक़ों से होती है। बायोमेट्रिक्स जो होती है वो आंखों से स्कैनिंग करके देखते हैं, वो एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है, सिस्टम भी नहीं प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक दफ़ा आपने जब अप्लाई किया तो उसमें आपकी सारी हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जितनी चीज़ें आपने अप्लाई की हैं वो सब फीड इन हो जाता है। इवन आपकी आंखों की स्कैनिंग हुई है, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स हुई हैं उसकी स्कैनिंग हुई है, वो भी फीड हो जाता है। अगर आपने पुलिस क्लियरेंस दे कुछ भी आपने प्रोवाइड किया है, वो लाइफ टाइम तक उस सिस्टम में रहता है। अगर कल को खुदा ना करे कोई बात हो गई, कोई अभी नबी हो गई, कुछ भी हो गया, या किसी ने आपका फेक आईडी से कुछ बना लिया, या खुदा ना करे किसी ने आपकी पासपोर्ट स्टील कर लिया या उसकी आईडी को स्टील कर लिया, उसमें भी अगर वो फीड करता है कुछ और अगर वो फेक है, तो जब वो फीड इन कर रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है आपके नाम से गलती से, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो फटाफट सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है और वहाँ पर स्कैनर्स लगे होते हैं, अलर्ट्स लिखे होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये फेक है, झूठा है, गलत है, जो आपकी चोरी कर रहा है आईडी। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी आई की स्कैनिंग हो या आपकी फिंगरप्रिंट्स हो वो मेरी भी हो, नहीं। हम सब की आईडीज जो हैं वो बहुत यूनिक है, जो हमारी जीन्स हैं, जो हमारी फिंगर्स के ऊपर लाइनें होती हैं जिसे हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, वो सब की अलग अलग हैं। ये हो ही नहीं सकता दुनिया में कि कोई भी आदमी मेरी आईडी को मेरी प्रेजेंटेशन करे, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी आईडीज बनवाएं, अपनी आईडीज को प्रेजेंट करें, फॉर्म में डिटेल्स में डालें, उसके साथ अटैचमेंट लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहे हैं उसमें आप जेन्युइनली इंफॉर्मेशन डालें, कोई झूठ चकारी मकारी करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं वजूहत से फाइल जो है वो ख़राब हो जाती है। और जो कनेडियन गवर्नमेंट है, RICC, वो मेक श्योर करता है कि आप उनकी हर एक रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो वो नहीं देंगे आपको वीज़ा, नो मैटर व्हाट वीज़ा यू आर अप्लाइंग फॉर। और किसी भी मुल्क में मुझे लगता है यही रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल समझनी है, आप प्लीज़ 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 गूगल करें, मुझसे हर क्वेश्चन, हर छोटी सी चीज़ का भी सवाल मत करें कि अब ये बता दें। अगर आप अपने लिए अपना टाइम नहीं निकाल सकते, आप अपना होमवर्क नहीं कर सकते, अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन किसी को नहीं दूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म भरूँ, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अप्लाई करूँ, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रिसर्च करूँ, देन यू हैव टू पे मी, क्योंकि मेरा जो टाइम और एफर्ट है वो चार्ज्ड है। मैं यहाँ पर जितना मैक्सिमम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें और भी पता करना है, हमें और भी चीज़ें करके दी जाएं, तो फिर आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट साइड में रखें, जिसमें आपको पे करना होगा। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, आपको कंसल्टेंट की फ़ी देनी है, आपको ट्रैवल करने की फ़ी देनी है, कॉस्ट देनी है, कहीं आप रहेंगे उसकी कॉस्ट होती है, फ़ोन खरीदेंगे उसकी कॉस्ट है, खाना पीना उसकी कॉस्ट है, जो आप किसी को अगर कहते हैं कि मुझे आके पिक एंड ड्रॉप करे उसकी कॉस्ट होती है। हर चीज़ की दुनिया में एक कॉस्ट है। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपको सिखा रहा है, बता रहा है, वो हर चीज़ फ्री में करे? ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं खुदा खौफी में, खुदा तरसी में आपको फ्री इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ, शायद आपके पास इंटरनेट नहीं है,
शायद आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं उर्दू में बना रही हूँ वीडियो, शायद आपको कोई सिखाने बताने वाला नहीं है, शायद इसलिए कि आपके पास वहाँ पर कोई ऐसा कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या रिसर्च करने का, या व्हाट्सअप है आपके पास, उसमें आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी है मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। मैं वहां तक आपको एजुकेट कर रही हूँ जहां ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब आपने अपनी एप्लीकेशन को खुद अप्लाई करना है। अप्लाई करने से मतलब ये नहीं है कि आप सबमिट करें, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्लाई करने का मतलब ये कि उसको खोलें, उसके अंदर देखें वो क्या क्या मांग रहे हैं, उसके साथ चीज़ें अटैच करें, अगर आपका पुलिस क्लियरेंस लिखा हुआ है तो पुलिस क्लियरेंस की डिटेल होती है वहाँ, वो डिटेल आप भरें। उसके बाद सारी चीज़ों को दोबारा चेक करें कि क्या फॉर्म में कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई। अगर आपको नहीं समझ में आता तो किसी से एडवाइस ले ले, और अगर कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं है तो आप दुआ करें कि खुदावंद आपको अक्ल हिकमत समझ अदनाई दे, और आप उस वीडियो को, सॉरी उस फॉर्म को, उस डॉक्यूमेंट को, या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको खुदावंद विजडम दे, क्या वो कर सके, खुद कर सके। और अगर फिर भी नहीं कर सकते, फिर भी नहीं आता, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आज फिर कह रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प आउट करूँगी, जो मुझसे हो सकेगा मैं करके दूँगी, बट इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना कोई एक चीज़, एक काम छोड़कर आपको अब उस लेवल पे लेके जा रही हूँ जहाँ आपका काम होना है, काम करके दे रही हूँ, जो आप नहीं कर पाए, करवा पाए, इसलिए आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। सो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ, अंडरस्टैंड थिंग्स, एजुकेट योरसेल्फ। जब आपको लगे कि हाँ अब हमारे पास सब कुछ हो गया है, अब करने के लायक हैं, फिर आप मुझे चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और यहाँ तक मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, यही बायोमेट्रिक्स के बाद वो फॉर्म भेजा जाता है, सबमिट करना है, उसका बटन होता है सबमिट, वो दबा दें तो आपका फाइल अपलोड हो जाती है, ऑफिसर के पास जाएगी, और फिर वहाँ से प्रोसीजर शुरू होता है। सो बराए मेहरबानी लोगों को इधर उधर पैसे देने के बजाय कोशिश करें आप खुद करें, कुछ कुछ अपने आप से कोशिश करें। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो आपको जो करने वाला है, करवाने वाला है, उसका भी समझ में नहीं आएगा कि वाकई सही कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सही भी है कि नहीं, और क्या चीज़ भरना है, कहाँ भरना है। एटलीस्ट आप एप्लीकेशन को तो खोलें, उसको तो पढ़ें, उसको तो समझें, अपने अंदर थोड़ी सी तो सलाहियत पैदा करें कि आप अंडरस्टैंड कर सके कि डॉक्यूमेंट मांग क्या रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा मेरे पास और अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मुझे कुछ मिलेगा आई विल कीप पोस्टेड यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक।